हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th के साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो हर एक साल बार बार पूछता है। उम्मीद करता हूं कि इस क्लास को देख लेने के बाद आपका कोई भी साइंस का ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में लिखा आवेश का एसआई मात्रक है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा है उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो और हाइड्रोजन का वियोग हो, उसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें पूछा ऑक्सीजन उपचयन अभिक्रिया में निम्नलिखित में क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन में दिया है हाइड्रोजन का वियोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में लिखा है दूरदृष्टि दोष वाले नेत्र साफ साफ देख सकते हैं। देखिए, दूरदृष्टि वाले जो दोष होते हैं वह दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, और जो निकट दृष्टि दोष वाले होते हैं वह निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। तो इसमें पूछा है दूरदृष्टि दोष वाले नेत्र साफ साफ किसको देख सकते हैं? तो दूर की वस्तु को देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा है चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। किसकी धनात्मक फोकस दूरी होती है? तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह धनात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में लिखा है किसके बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है? किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है? तो घेंघा रोग से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में लिखा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ओस्टर्ड ने की थी। इन्होंने बताया था अगर किसी चालक में धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं? यहाँ देखिए, यहाँ पूछा है किस धातु को। तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा है। ऑप्शन ए में लिखा है सोडियम, बी में लिखा है मैग्नीशियम, सी में लिखा है टंगस्टन, डी में लिखा है पारा। तो देखिए, इसमें सोडियम जो है धातु है यह अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए इसको किरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है? देखिए, यहाँ पूछा है अधातु और वो भी विद्युत का सुचालक होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्रेफाइट जो है एक अधातु है और ये विद्युत का सुचालक भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में लिखा है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? जो शुद्ध सोना होता है वह 24 कैरेट का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में लिखा है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में लिखा है अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में कौन उत्पन्न होता है? अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में कौन उत्पन्न होता है? तो अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न होता है, और क्षारीय जलीय विलयन में क्या उत्पन्न होता है? OH- उत्पन्न होता है। तो यहाँ पूछा अम्लीय विलयन में कौन सा, अम्ल के जलीय विलयन में कौन सा आयन उत्पन्न होता है? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H+ आयन उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल अम्ल है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? देखिए, यहाँ पूछा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को लाल करता है वह अम्लीय होता है, और जो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है वह क्षारीय होता है। तो यहाँ दिया है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्ल। अगले क्वेश्चन में लिखा है किसी समतल दर्पण का आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है +1 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बन सकता है? देखिए, समतल दर्पण भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी में जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में लिखा है आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? देखिए, आकाश का जो नीला रंग दिखता है वह प्रकाश के परिकिरणन के कारण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगले क्वेश्चन में लिखा है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। तो विरल माध्यम से जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यही सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती तो अभिलंब से दूर भागती, तो यहाँ जा रही है विरल से सघन में, तो यह अभिलंब की ओर मुड़ेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा है एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस कैसा होता है? सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो उत्तल लेंस होता है वह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में लिखा अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। देखिए अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर क्या होता है? m बराबर होता है v बटे में u होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा है मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? मानव नेत्र में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पर बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में लिखा है खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? खतरे के संकेत का प्रकाश जो होता है वह लाल रंग का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में लिखा है चुंबकों की सजातीय ध्रुव के बीच परस्पर होता है। देखिए सजातीय ध्रुव के बीच प्रतिकर्षण होता है और चुंबक के विजातीय ध्रुव के बीच आकर्षण होता है। तो इसमें दिया है सजातीय ध्रुव के बीच क्या हो जाएगा? तो इसके ऑप्शन में देखते हैं क्या लिखा है। इसके ऑप्शन में लिखा है आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण। तो सजातीय ध्रुव के चुंबक के सजातीय ध्रुव के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में लिखा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, या डायोप्टर नहीं दिया रहेगा तो मीटर इन्वर्स हो जाता है या मीटर प्रति मीटर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीटर इन्वर्स। अगले क्वेश्चन में लिखा है आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो होता है नीला प्रतीत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर क्वेश्चन में लिखा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? यहाँ देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण पूछा है, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स नहीं पूछा है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइकल फैराडे। 26 नंबर क्वेश्चन में लिखा है प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। देखिए समतल दर्पण में जो होता है प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वस्तु के बराबर बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर क्वेश्चन में लिखा है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वह श्वेत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर क्वेश्चन में लिखा है बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? देखिए बेकिंग पाउडर का जो अनुसूत्र होता है वह होता है NaHCO3 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यही पूछता धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोबिया सोडा का रासायनिक जो सूत्र होता है Na2CO3 इंटू में 10H2O होता है। यहाँ पूछा है बैंकिंग पाउडर का, तो यहाँ बैंकिंग पाउडर का हो जाएगा NaHCO3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन में लिखा है वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितना है? 0.03% होता है वायुमंडल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0.03%। यही पूछता ऑक्सीजन का कितना परसेंट होता है? वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना परसेंट है? तो 21% है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78% है। अगले क्वेश्चन में लिखा है सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, H2SO4। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में लिखा है कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह कौन है? कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में लिखा है ओजोन की एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। ओजोन की एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका होता है जो अणुसूत्र होता है O3 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में लिखा आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं?
देखिए जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 7 आवर्त होते हैं और 18 समूह होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 आवर्त होता है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में लिखा है ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होता है और परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। तो यहाँ ऑक्सीजन की संख्या पूछा, परमाणु संख्या पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में लिखा है किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो इसके फलस्वरूप बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग प्रतिफल कहते हैं, और जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में लिखा है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaCl। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में लिखा है निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है। बायोगैस कौन सा होता है, मीथेन होता है, तो इसका अणुसूत्र क्या होता है, CH4 होता है, CH4 होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीथेन। अगले क्वेश्चन में लिखा है पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है। पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होता है, 20 होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में लिखा है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पचना एक उपचयन अभिक्रिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में लिखा है कार्बन क्या है। कार्बन जो है एक क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।